नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो और इससे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक तो नेमिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया, एक आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर पढ़ लिया। अब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जिसे बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ये क्या होता है? मतलब पूरी केमिस्ट्री में अब जब रिएक्शंस आएगी यहाँ बहुत सारी, तो एक कोई बेस होता है जिसके बेस पे अपन वो सारी बातें करते हैं कि रिएक्शन, ऐसे तो कितनी रिएक्शन रटेंगे अपन। तो एक प्रोसेस होगा जिसे फॉलो करेंगे और ये वही प्रोसेस है ना। तो ये मतलब आप बिल्कुल बेस है, आप इसे बोल सकते हैं हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा। बिना इसके तो फिर रटेंगे रिएक्शंस अपन, तो रटेंगे तो नहीं अपन, है ना, समझ ही लेंगे इससे बढ़िया। जैसे अदिति, ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। हाँ, करंट लो से हाई होती है। मतलब कंफ्यूजन है या पता है यार? मतलब ऐसे गजब है यार तो तुम्हारी क्लास 2 साल में तो ये पता नहीं चल पाता कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाती है। कंफ्यूजन है। महान महान लोग हैं। और एयर कहाँ से, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर? हाई से लो। क्लियर है? कंफ्यूजन है? क्लियर। पोटेंशियल का नहीं पता, अभी तो बोल रहे थे कंफ्यूजन है, अब क्लियर हो गया। चलो, ये हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। अब यहां देखो क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। एक केमिकल रिएक्शन में अपने पास इधर रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट बनाते हैं, या तो इंटरमीडिएट बनाते हैं या ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद में क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद में क्या बनता है? प्रोडक्ट। बस याद ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो। इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सही बात है ना। जहां चार्ज ज्यादा होगा वहीं से तो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और कहां? जहां चार्ज कम होगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, अच्छा, चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज डेंसिटी कैसे देखते हैं अपन? चार्ज डेंसिटी ये अपन देखते हैं Q बाई आर से। साइज कम हो और चार्ज ज्यादा हो, साइज कम और चार्ज ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब कम जगह में ज्यादा चार्ज हो, कम जगह में ज्यादा चार्ज, तभी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का
नेगेटिव चार्ज में सबसे ज्यादा होता है। फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन देने हैं इसको, तो इसके बाद लोन पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने चाहिए। और इससे कम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज में। अरे पॉजिटिव चार्ज तो भिखारी होता है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से न्यूट्रल पे जाएगा, और अगर न्यूट्रल है और पॉजिटिव है तो न्यूट्रल से पॉजिटिव की ओर जाएगा। सिंपल बिल्कुल। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, बीच में इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सिंपल, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में या किसी रिएक्शन में होता क्या है? पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन केमिकल रिएक्शन old bond breaks and new bond forms। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे पास A2 प्लस B2 है, और यहां से क्या बना? 2AB बना। तो A2 प्लस B2 में ये A और A है, ये B और B है। अब ये वाले बॉन्ड क्या होंगे? ये धीरे धीरे ब्रेक होंगे, ये धीरे धीरे ब्रेक होंगे। फिर इधर से A और B आपस में कंबाइन होंगे, तो A B, A B और ये B। अरे ये वाला बॉन्ड ये क्या है? दिस इज BB बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज BB बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज BF बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपल है। अरे यही हो रहा है ना भाई। तो ऐसा जो होता है ना, ऐसी कंडीशन जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे होते हैं, वो भी इंटरमीडिएट स्टेट, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये लीस्ट स्टेबल होती है। क्या होती है? लीस्ट स्टेबल। और इसके बाद में नए प्रोडक्ट बन ही जाता है। तो ये तो क्या है? ये तो रिएक्टेंट है। फिर यहां क्या हो गया? ये एक AB इधर से बन गया, एक AB इधर से बन गया, क्या बन गया? 2AB। ये क्या है? ये तो प्रोडक्ट है अपना। अच्छा, तो यहां ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहां क्या हो रही है? बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो भाई अब अपन चलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग की ओर, कि बॉन्ड कैसे कैसे ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग is of two types। बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है। पहला होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, बिल्कुल बराबर बराबर, तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा और तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा। मतलब बॉन्ड जो बना था वो तो इलेक्ट्रॉन से ही बना था ना भाई। शेयरिंग बनती है। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया था, बॉन्ड बना था। ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अपन को तो ब्रेक करना है। ले भाई, तेरा सामान तू रख, तेरा सामान तू रख। तो यहां अपन ने इक्वल बॉन्ड ब्रेक किया, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, इसे बोलते हैं इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग।
इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया अपन ने, और ये क्या हो गया, इधर कार्बन रेडिकल इधर कार्बन रेडिकल, क्या बन जाएगा, 2 कार्बन रेडिकल। इसे बोलते हैं कार्बन रेडिकल। ठीक है ना। एक होता है अनइक्वल, कि बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कोई एक ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन। अब कोई एक एक ले गया, उसको तो फायदा हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर तो क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और जिस बेचारे के इलेक्ट्रॉन चले गए, उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो वो आएगा अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आप इतना नोट करें एक बार, करें नोट। अरे रह गया तो बता दिया करो ऊपर का यार, हो गया नोट ऊपर का। तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है अंदर से पढ़ने का इस बैच में बच्चों को। ठीक है, पढ़ लिया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना भाई, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना। थोड़ा बहुत पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी। हाँ, बीएससी हो जाएगी, ये बात तो सही है, लेकिन फिर क्या सर, क्लियर है बिल्कुल माइंड से। उसके बाद एमएससी। नहीं नहीं सर, पहले पहले बीएड। रास्ता वो भी बुरा नहीं है, पर वो ज़्यादा टफ है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है उधर। ये रास्ता क्लियर है, 1 साल रात दिन एक करके पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओ, बस डायरेक्शन मिल गई, फिर चलते रहो। उधर अंधकार है, अंधकार, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना।
हो गया इतना? इसे कार्बन रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप की होती है। हो गया? चलो अब देखो, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। अब अपन बात करते हैं वो कंडीशन क्या है। कंडीशन ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, तो पहला मतलब ए, हाई टेम्परेचर। होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। वैसे किसी भी तरह के क्लीवेज के लिए टेम्परेचर तो हाई ही चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड, वेपर फेज रिएक्शन। अब आपने नाम ही ऐसा बोल दिया, वेपर फेज, यानी सॉलिड स्टेट में नहीं होगी रिएक्शन, लिक्विड स्टेट में नहीं होगी, वेपर फेज में होगी। और वो कहां से आएगी? वो अगेन हाई टेम्परेचर से। वेपर कैसे बनेगी? वेपर भी तो हाई टेम्परेचर पे बनती है, तो वो एक ही बात है। नेक्स्ट, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। है ना? तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अपन से, मतलब कोई हिंदी में बात करता है अपने से, कोई अपन हिंदी में बात कर लेते हैं, कोई इंग्लिश में करता है तो अपन आऊँ कर लेते हैं, मतलब ठीक है, ठीक है ना? तो मतलब जैसे सामने वाला, अगर सामने वाला आयनिक स्पीसीज है, अटैक करने वाला चार्ज है, तो रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म से होती है। और अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। सिंपल। इसके बाद में, इन प्रेजेंस ऑफ, कई बार आप देखोगे इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। परोक्साइड जैसे H2O2 हो सकता है, R2O2 हो सकता है, R की जगह फिनाइल हो सकता है तो PH2O2 हो सकता है। ठीक है? तो ये कुछ वो कंडीशन है जिनसे रिएक्शन होमोलाइटिक क्लीवेज से होती है। इसके अलावा अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट वहां है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, जैसे C6H6, ठीक है, जैसे CS2, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है? तो ये नोट कर लें बेटा।
यहाँ क्या बना अपने पास? कार्बन रेडिकल। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन अपन केमिकल बॉन्डिंग में समझ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था, है ना, कब वो ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और कब नहीं करता। वहां से पढ़ना कि जब पड़ोसी की ईएन ज्यादा है तब तो वो पार्टिसिपेट करेगा, और जब पड़ोसी की ईएन कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अभी पड़ोसी की ईएन कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। नोट कर लो। तो ये फर्स्ट है होमोलाइटिक क्लीवेज। हो गया इतना? इसके बाद में सेकंड आता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, यानी अनइक्वल बॉन्ड क्लीवेज। अनइक्वल कैसे हो सकते हैं? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मान लो ये लेके चला जाए, तो यहां क्या बनेगा? एक तो बनेगा कार्बन पे पॉजिटिव, और एक कार्बन पे क्या बनेगा? नेगेटिव। सिंपल। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेके चला गया, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज का मतलब पता है क्या होता है? लोन पेयर। अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है पता है? लोन पेयर। तो भाई कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, ये खुद एक तो खुद का चौथा इलेक्ट्रॉन और एक बगल से ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां 100% क्या होगा? लोन पेयर। आप इतना नोट कर ले। तो एक कार्बोकैटायन बन जाएगा और एक कार्ब एनायन बन जाएगा। कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन। और आज के लिए इतना काफी है ना भाई? चलो, आज तो अपन ने कुछ खास स्टार्ट नहीं किया, जस्ट स्टार्ट किया है, तो अब नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे इसे। तो आप मॉड्यूल सोल्व करके लाएंगे सारे बिगिनर वर्क्स और एक्सरसाइज 1 आइसोमेरिज्म की, ठीक है? आई थिंक परसों है अपनी क्लास। ओके बेटा, थैंक यू।